नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जेई से रिलेटेड हर एक बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो सारी तकलीफें आपकी दूर कर दूंगा। एसएससी जेई से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल बनते हैं वो सब का जवाब लाया हूं इस वीडियो के साथ। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी शायरी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का कंटेंट क्या रहेगा कि एसएससी जेई क्या है, नोटिफिकेशन इसकी कब आती है, कब एग्जाम होता है, क्या सिलेबस है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आता है और हमारे छात्र या हमारे बच्चे कहां पर मिस्टेक करते हैं। तो ये सारी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को जरा मेरी ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, बात करते हैं टेक्निकल के सिलेबस की। टेक्निकल के स्टूडेंट ज्यादा हैं, सारे डिप्लोमा होल्डर ही इनको अप्लाई करते हैं। एसएससी जेई आपके सामने लिखा होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। इनको कौन अप्लाई कर सकते हैं? बीटेक होल्डर, जिन पे बीटेक की डिग्री है और केवल 3 ही ट्रेड में, वो 3 ट्रेड आपके सामने लिखी हुई है, सिविल ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड और इलेक्ट्रिकल ट्रेड। चाहे वो डिप्लोमा होल्डर भी हो, जो पॉलिटेक्निक करते हैं, वो भी एसएससी जेई का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म निकलता कब है? तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में एवरी ईयर इसका फॉर्म निकलता है और मार्च में, अगले ही साल मार्च या अप्रैल में जाके इसका एग्जाम भी होता है। एसएससी जेई का एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? पहले तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन लगभग 2-3 सालों से टाटा स्टील ही इसका एग्जाम बना रही है। और जब से टाटा स्टील ने इसका एग्जाम बनाना स्टार्ट किया है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया है बच्चों के लिए। और जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। मैं एसएससी जेई की बात नहीं कर रहा, मैं एवरी गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहा हूं। हर चीज में कंपटीशन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो तैयारी उतनी ही जोरदार होनी चाहिए जितना कंपटीशन बढ़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो सिविल ट्रेड में आपके सामने मैंने कुछ हर ट्रेड के मेजर कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं, यानी मेजर टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो सिविल ट्रेड में सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो सिविल वाले स्टूडेंट होंगे वो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे, उनका सोम हो गया। एफएम यानी फ्लूइड मैकेनिक्स आपका एक सब्जेक्ट है। सर्वेइंग ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। आरसीसी भी आपका, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग, यानी ये आपके सारे मेजर टॉपिक मैंने आपके बताए हैं कि अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, अगर आपको कम समय में, लगभग 6-7 महीने के समय में भी एसएससी जेई को क्वालिफाई करना है यार, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो ये मेन टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं। वैसे तो देखा जाए पूरे सिविल ट्रेड में 12 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उन्हीं 12 में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे ही मैकेनिकल ट्रेड की हम बात कर लेते हैं। मैकेनिकल स्टूडेंट्स वालों के लिए सोम, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला और एक ये वाला आपको कुछ सेम सेम दिख रहा है? बिल्कुल जी हां, ये दोनों सेम ही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑल फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सिविल और मैकेनिकल दोनों ट्रेड में कॉमन है। बात आई समझ में? ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों ट्रेड में कॉमन है। तो 2 टॉपिक तो यहां से कवर हुए, यानी 2 सब्जेक्ट हमारे यहां से कवर हुए। थर्मल यानी थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात कर रहा हूं। आईसी इंजन और टोम, ये 5 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं मैकेनिकल ट्रेड के, जो सबसे ज्यादा मेजर वेटेज रखते हैं। अगर किसी टॉपिक से सवाल आए ना आए, लेकिन इनसे सवाल हर साल बनते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम एसएससी जेई का टाटा स्टील कंडक्ट कराने लगी है। तो एक सब्जेक्ट था बिल्डिंग मटेरियल, ये मैं सिविल की बात कर रहा हूं। सिविल ट्रेड में एक सब्जेक्ट था बिल्डिंग मटेरियल। पहले उससे 20 से 25 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन जब से टाटा स्टील ने एग्जाम बनाना स्टार्ट किया है, वो क्वेश्चन की वेटेज 3 से 5 हो गई है। एक बार सुनो ध्यान से, 20 से 25 उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब 3 से 5 हो गए हैं। तो टाटा स्टील ने पेपर का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट कर दिया है। और बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होती है कि एसएससी जेई के 2 एग्जाम होते हैं। बिल्कुल आप डाउट से ना देखिए, आप एकदम कन्वीनियंट वे से देखिए कि बिल्कुल एसएससी जेई के एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 को क्वालिफाई करके ही आप जाते हैं पेपर 2 में। और पेपर 1 कितने नंबर का होता है तो मैं आपको बता देता हूं, वो होता है 200 मार्क्स का।
कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का मेरे बच्चों। और 200 में से अगर मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो 100 हो गया आपका टेक्निकल और 100 हो गया आपका नॉन टेक्निकल। बात आई समझ में मेरे प्यारे बच्चों? यानी मतलब ये हुआ कि जो पेपर 1 है वो 200 नंबर का है, जिसमें से 100 टेक्निकल है और 100 नॉन टेक्निकल है। यानी 100 टेक्निकल और 100 आपके सामने दिख रहा होगा, मैंने नॉन टेक्निकल का भी सिलेबस रखा है। और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं इस बार, रिसेंटली की भी मैं बात करूंगा और कट ऑफ का भी कंपैरिजन आपके सामने मैं रखूंगा। आपको दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन मेजर कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ईडीसी और कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 मेजर टॉपिक किसके हुए? इलेक्ट्रिकल के। यानी मैंने पूरे टेक्निकल के मेजर कॉन्सेप्ट आपके सामने बताए हैं। यानी जब भी आप तैयारी करें, चाहे इंडिविजुअली करें या किसी सेंटर के साथ मिलकर करें, कोचिंग ज्वाइन करें, तो ये मेन कॉन्सेप्ट आपको हमेशा आने चाहिए एसएससी जेई के रिस्पेक्ट में। बात आई समझ में? मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहा हूं। चलिए थोड़ा फॉरवर्ड होते हैं हम जरा नॉन टेक्निकल की तरफ में। नॉन टेक्निकल की तरफ में अगर हम बात करें तो पहला ही पोर्शन है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीए भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको जीएस भी बोलते हैं। चलिए जनरल अवेयरनेस में अगर हम बात करें तो पहला ही कॉन्सेप्ट है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ये पूरा थ्योरेटिकल है। इंडियन पॉलिटी हो गया यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स ने तो बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। सर ऐसा कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जो इस साल का जो एग्जाम आया था 2021 का, मार्च में जो एग्जाम हुआ एसएससी जेई का, उसमें इंडियन हिस्ट्री से 4 सवाल आए। ध्यान से सुनिएगा बात को। 4 सवाल कहां से आए? इंडियन हिस्ट्री से। और इंडियन ज्योग्राफी से आए लगभग 5 सवाल, और इंडियन पॉलिटी से भी आए लगभग 5 सवाल, और इंडियन इकोनॉमी से आए केवल 2 सवाल। और केवल करंट अफेयर की वेटेज अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप शॉक्ड हो जाएंगे, 13 क्वेश्चन आए करंट अफेयर के, और जनरल साइंस के 11 क्वेश्चन आए, और कंप्यूटर के आए 2 क्वेश्चन। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा मैंने आपको पूरा जनरल अवेयरनेस खोल के रख दिया है कि कहां से कितने क्वेश्चन की वेटेज आ रही है। अगर इंडियन हिस्ट्री को मैं अंदर से और खोल दूं, जिसमें 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के थे यानी आधुनिक भारत के थे, और 1 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत का, और 1 क्वेश्चन प्राचीन भारत का था। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही वेटेज किसकी रही है? जनरल अवेयरनेस की। ये ऊपर की बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपको एज अ जीके जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए एसएससी जेई एग्जाम के लिए। मैं बात करूं रीजनिंग की, अगर मैं रीजनिंग के मेजर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। सीरीज कॉम्प्लीशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और आपका सिलोलिज्म हो गया। सिलोलिज्म को छोड़ के 7 का नाम आपने सुना होगा। सिलोलिज्म भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, जैसे बाकी है वैसा ही रीजनिंग का एक टॉपिक है सिलोलिज्म, जो काफी इंटरेस्टिंग और काफी ही मजेदार है। तो ये था टेक्निकल का मेजर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, और ये था नॉन टेक्निकल का। बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि एसएससी जेई का सिलेबस क्या है, हवा सा बना दिया है, कुछ भी सिलेबस नहीं है। मैंने तुरंत आपके सामने ये कुछ मेजर बताया और तुरंत मैंने आपके सामने नॉन टेक्निकल का बता दिया। बात आई समझ में? अच्छा अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया था 200 नंबर का होता है पेपर 1, और उसी पेपर 1 में 100 नंबर का टेक्निकल आता है और 100 नंबर का नॉन टेक्निकल आता है। अब नॉन टेक्निकल में भी 50 नंबर जनरल नॉलेज कवर कर लेता है और 50 नंबर रीजनिंग कवर कर लेता है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? यानी 100 में से 50 इसने कवर कर लिया और 50 इसने कवर कर लिया, और पूरा 100 टेक्निकल कवर कर रहा है। अगर मैं बात करूं सिविल ट्रेड की तो 100 क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट में से आएंगे जो आपके सब्जेक्ट है, और या फिर मैकेनिकल ट्रेड की बात करूं तो 100 क्वेश्चन इनमें से आएंगे, और अगर मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड की बात करूं तो 100 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। अच्छा अभी एक मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि सर टेक्निकल में डीप थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आए। यानी इसी साल की मैं बात कर रहा हूं 2021 में जो एग्जाम हुआ, पॉइंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछे एसएससी जेई ने। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक या लगभग 2 ही थे, ज्यादा से ज्यादा 3 थे, लेकिन बाकी सारे थ्योरेटिकल, लेकिन पॉइंट वाइज सटीक तरीके से सवाल को पूछा गया है एसएससी जेई में।
बाकी ये तो थ्योरेटिकल है और ये थोड़ा सा रीजन लगा के रीजनिंग को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सिलेबस। अब पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। पेपर वन है क्या? पेपर वन है बच्चों 200 नंबर का। कितने नंबर का है? पेपर वन है 200 नंबर का, जिसका मैंने आपको बताया, जिसमें से 100 टेक्निकल है और 100 नॉन टेक्निकल है। बात आई समझ में? अच्छा, पेपर टू कितने मार्क्स का आता है? पूरा पेपर टू थ्योरेटिकल होता है। पहली बात तो ये, अगर मैं पेपर टू की बात करूं तो पूरा का पूरा टेक्निकल होता है और थ्योरेटिकल होता है। कितने मार्क्स का होता है पेपर टू? कितने मार्क्स का होता है पेपर टू? तो याद रखेंगे 300 मार्क्स का होता है। बात आई समझ में? जिसमें पूरा टेक्निकल आता है। अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल ब्रांच का पूरा टेक्निकल थ्योरेटिकल आएगा, एक दो प्रैक्टिकल को छोड़कर। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो इनको ले लीजिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो एज वेल एज वही बात होगी पेपर टू में। लेकिन पेपर टू में क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है जी जान से, तब कहीं जाके पेपर वन निकलता है। वो सही बात है ना कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, सफलता तब ही मिलेगी। बात आई समझ में? चलिए, अगर मैं आपके सामने बात करूं कट ऑफ की कि पिछले सालों से, पिछले 4 सालों से क्या कट ऑफ है, पिछले 4 सालों से क्या कट ऑफ रही है एसएससी जेई की, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल ट्रेड की। मैकेनिकल ट्रेड में 2016 में क्या कट ऑफ रही थी, आपको पता है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं। 115 की कट ऑफ रही थी। किसकी? मैकेनिकल ट्रेड में 2016 में। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपटीशन किस तरह अपनी गति बढ़ा रहा है, कंपटीशन किस तरह तेजी से बढ़ रहा है। देखना, 2016 में 115 की कट ऑफ और 2017 में 136.25 की कट ऑफ रही थी। 136.25 की कट ऑफ रही थी 2017 में। और अगर 2018 की बात करें तो 152.36 की कट ऑफ रही थी। ये मैं मैकेनिकल ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं। और मैंने सुना भी है कि अगर तीनों ट्रेड को कंपैरिजन किया जाए तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स की तो हालत खराब है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतनी हाई कट ऑफ जा रही है कि सिलेक्शन ले नहीं पा रहे हैं। कहां दिक्कत है? क्या स्ट्रेटेजी में दिक्कत है? क्या तैयारी करने में दिक्कत है? मेन दिक्कत है सही गाइडेंस की। आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही? ये मैंने जो मेजर कॉन्सेप्ट लिखे हैं, मेजर टॉपिक लिखे हैं, क्या आप इनकी तैयारी पहले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इनके वाईसीटी के क्वेश्चन, आरके जैन के क्वेश्चन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? क्या आपने नॉन टेक्निकल के लिए किरण की बुक उठाई कि नहीं उठाई? जीएस के लिए क्या आपने रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक लगाई कि नहीं लगाई? ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि गाइडेंस के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आगे बात करते हैं। 115 कट ऑफ 2016 की, 2017 की कट ऑफ है 136 और 152 और 2019 की कट ऑफ आई है मेरे बच्चों 157। आप ग्राफ देख सकते हैं, लगभग अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे तेजी से बढ़ रहा है ना मैकेनिकल के लिए। बात सही है कि नहीं है? इतनी ज्यादा हाई जा रही है कट ऑफ मैकेनिकल की। अच्छा, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो लगभग सेम ही रहती है, जैसा मैंने यहां बताया है वैसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगी। सिविल की बात करते हैं, सिविल की कट ऑफ का क्या हाल है? सिविल की कट ऑफ का क्या हाल है? तो 2016 में कट ऑफ आई थी 100, पूरी 100। ये मैं 200 में से बता रहा हूं आपको। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये किसमें से? आउट ऑफ 200 में से कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूं। ये सारे सिविल की 2016 की कट ऑफ कितनी आई? कितनी आई कट ऑफ? तो याद रखेंगे 100 कट ऑफ आई। और 2017 में आई 136, बराबर आ गई मैकेनिकल के। कंपटीशन बढ़ गया, 36% से कंपटीशन बढ़ गया एक ही साल में। एक ही साल में लड़कों ने इतनी मेहनत करी कि 36% से कंपटीशन को और आगे बढ़ा दिया। लेकिन सिविल है, मैकेनिकल है नहीं, तो यहां पे क्या हुआ? थोड़ा सा कट ऑफ में गिरावट आई और 127 पर आके रुकी कट ऑफ 2018 में। बिल्कुल 2017 में कट ऑफ ज्यादा थी, लेकिन 2018 में कट ऑफ थोड़ी सी गिर गई। और बल्ले बल्ले तो तब हुई जब 2019 में कट ऑफ आई 123। जी हां, सिविल की कट ऑफ थी 2019 में
123। आप देख रहे हो मैकेनिकल कैसे गति पकड़ रही है, लेकिन सिविल में कभी बढ़ती है तो कभी गिरती है। बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप 2020 की कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हो। बच्चों अभी रिजल्ट ही नहीं आया है 2020 का, तो मैं कट ऑफ कहां से बता दूं। अभी 2020 का रिजल्ट पेंडिंग है। जी हां, तीनों में ना ही मैकेनिकल का है मेरे पे डेटा, ना ही सिविल का है। जैसे ही कट ऑफ आती है मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आऊंगा और दोबारा से स्ट्रैटेजी और कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा। चलिए, अच्छा इलेक्ट्रिकल का क्या हुआ। जैसे मैकेनिकल का है वैसे ही सेम इलेक्ट्रिकल का 115 यहां पे, 136 के आसपास यहां पे, 152 यहां पे और 157 यहां पे। यानी राहत अगर देखी जाए तीनों ब्रांच में राहत किस पे है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सिविल ट्रेड में थोड़ी सी राहत है, लेकिन मैकेनिकल ट्रेड में धुआंधार वाली मेहनत है, जिसे कहते हैं ना आग लगा देना किताबों में। बिल्कुल वो वाली मेहनत चाहिए, बिल्कुल वही वाली मेहनत चाहिए। दिन रात हमें पढ़ाई करनी है अगर हमें एसएससी जेईई में सिलेक्शन लेना है। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। ये मैंने आपके सामने सिलेबस बताया, ये मैंने आपके सामने टेक्निकल नॉन टेक्निकल का सिलेबस बताया और कट ऑफ के बारे में भी मैंने थोड़ा डिस्कशन कर दिया। चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि एसएससी जेईई के एग्जाम को क्लियर करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, एसएससी जेईई के एग्जाम को क्लियर करने की क्या स्ट्रेटेजी रखें हम, कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें। देखिए, अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल में अगर मैं एवरेज लगा लूं तो हर किसी में 11 सब्जेक्ट तो हैं, किसी में 12 है। मैकेनिकल में 13 सब्जेक्ट हैं टोटल, और उन 13 में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने लिखे हैं। सिविल में 11 सब्जेक्ट हैं टोटल, कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने लिखे हैं। और इलेक्ट्रिकल में 12 सब्जेक्ट हैं, सेम एज मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। और ये तो मैंने आपके सामने सारे ही लिख दिए जनरल अवेयरनेस के, बात आई समझ में। और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आने ही चाहिए। और इस साल एसएससी जेईई में रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा आसान था, थोड़ा सा मीडियम था। बच्चे गए थे इंस्टीट्यूट से एग्जाम देने और वो बता रहे थे कि सर रीजनिंग का लेवल तो मीडियम था, लेकिन टेक्निकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। न्यूमेरिकल को छोड़कर थ्योरेटिकल के डीप पॉइंट वाइज क्वेश्चनों को पूछा गया। तो यहां पे क्या दिक्कत हुई, यहां पे हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पे भी ध्यान देना होगा, अच्छे से चीजों को समझना होगा। स्ट्रैटेजी क्या कहती है एसएससी जेईई को निकालने के लिए, स्ट्रैटेजी यही कहती है कि दिन में लगभग हमें हर सब्जेक्ट को देखना होगा। दिन में अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल लगभग 3 से 4 घंटे मैकेनिकल को देने होंगे और 3 से 4 घंटे हमें नॉन टेक्निकल को देने होंगे। मैंने एक पॉइंट ऑफ की बात करी है। तो ऐसे ही तैयारी हमारी हो जाएगी अगर हम सही शिद्दत के साथ, सही मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब भी बातें होती हैं तो होशियारों की होती हैं, नलायकों को तो पूछता भी नहीं जाता। तो अगर होशियार बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं तो 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है एसएससी जेईई का, मिशन इंजीनियरिंग में। ऊपर आपको नाम दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट का, उसी में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है मिशन इंजीनियरिंग का, और वो एसएससी जेईई का है। देखते हैं कि कितने बच्चे एनरोल कर सकते हैं और कितने बच्चों के अंदर आग है एसएससी जेईई एग्जाम निकालने की। कितने बच्चे एस्पिरेंट बनना चाहते हैं और एक रैंकर बनना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को थोड़ा आगे बढ़ाइए। सिलेबस बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। वास्ट बिल्कुल भी नहीं है, तरीके से मेहनत की गई रिजल्ट देती है। बेफिजूल से मेहनत तो बेकार ही होती है। आप अच्छे समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो आपके इस वीडियो में मैंने हर बात आपके साथ शेयर करी है, हर चीजें आपको डिटेल में बताई हैं। तो बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।